क्वेश्चन ये है कि एल लेंथ का एक आइडियल स्ट्रिंग है जिसका एक एंड पॉइंट ओ पर फिक्स्ड है और दूसरा एंड एम मास के एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है। तो फाइंड करना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट मोशन कर सके। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में कब मूव करेगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में तभी मूव करेगा जब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो और जो ऑब्जेक्ट है वो किसी गिवन प्लेन पर मूव करे। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन 3 डायमेंशन में होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल सरफेस पर मूव करेगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो और साथ में ऑब्जेक्ट गिवन प्लेन पे मूव करे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्किल में मूव करे। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉइंट ओ से हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हमेशा आर के इक्वल होना चाहिए। अगेन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस आर तभी मेंटेन करेगा जब स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेट रहे। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट ओ से हमेशा आर के इक्वल होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब स्ट्रिंग स्लेक नहीं करे, मतलब जो स्ट्रिंग है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अगेन स्ट्रिंग स्ट्रेट तभी होगा जब स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूज़न ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे उसके कंडीशन ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट ओ से हमेशा आर के इक्वल होना चाहिए। यह तभी पॉसिबल है जब स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेट होगा और स्ट्रिंग तभी हमेशा स्ट्रेट होगा जब स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्किल में मूव करता है तो स्ट्रिंग में टेंशन वेरी करता है, स्ट्रिंग में टेंशन चेंज करता है। ठीक है, और हम ये प्रूव करेंगे कि ऑब्जेक्ट जब लोवेस्ट पॉइंट पर होता है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होता है और अगेन ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो अगर जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो एक कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम ये अप्लाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर है जिस समय टेंशन मिनिमम होता है उस समय जो टेंशन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कल है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 90 डिग्री and this is point C. C is the
टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम ये अप्लाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो उसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन है T वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं होता है तो एक कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्किल में कंप्लीट मोशन करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट C पर है तो उसकी स्पीड v के इक्वल है। ऑब्जेक्ट की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर मान लेते हैं v के इक्वल है। अगेन स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल है, तो स्ट्रिंग इस पर दोनों डायरेक्शन में T फोर्स अप्लाई करेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। मतलब पॉइंट O पर टेंशन इस तरफ होगा लेकिन मास पर टेंशन इस तरफ होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगेन ऑब्जेक्ट का वेट mg दोनों डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। सो वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू T plus mg and this must be equal to mv square by r, ठीक है। दिस इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगेन हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg, ठीक है। तो t की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी हैव t दैट इज mv स्क्वायर बाई r माइनस mg ग्रेटर देन 0, ठीक है। मास मास कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर ग्रेटर देन gr, ठीक है। and this imply that v must be greater than root gr, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट C पर ऑब्जेक्ट की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम रूट gr के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाकर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्किल में मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर v की वैल्यू इससे कम हो जाती है उस केस में स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कल में मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दें तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्किल में मोशन कंप्लीट करे तो उसके लिए क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना होगा और थ्रो की जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम स्पीड है वो रूट gr के इक्वल है, ठीक है। मतलब v की वैल्यू हमेशा रूट gr से ग्रेटर होनी चाहिए या जस्ट इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब पॉइंट C पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड रूट gr के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो वी हैव वेलोसिटी एट पॉइंट C ग्रेटर देन रूट gr, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट A पर मिनिमम स्पीड फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि जब पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट की स्पीड u के इक्वल होती है उस समय ऑब्जेक्ट की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर v के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कि जो कंडीशन है वो बेसिकली यही है, ठीक है। मतलब जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होगा
उस समय v की वैल्यू रूट जी आर से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि v की वैल्यू रूट जी आर से ग्रेटर रखने के लिए u की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि u और v में एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगेन हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन और इसको मान लेते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल है। अगेन इस लेवल को मान लेते हैं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच की इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल है, तो h 2r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास मास कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4gr, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन u एंड v, ठीक है। अगेन हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी हैव v स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर माइनस 4gr greater than gr. So this implies that u square is greater than 5gr, that is u is greater than रूट अंडर 5g इंटू आर, ठीक है। तो अगेन ये आंसर हो गया, ठीक है। सो वी हैव velocity at point A must be greater than रूट 5gr, ठीक है। अगेन पॉइंट B पर मिनिमम स्पीड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगेन मान लेते हैं कि पॉइंट B पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड u डैश के इक्वल है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि पॉइंट B और पॉइंट C पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम V और u डैश में इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगा वो होगा u डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2g इंटू डिस्टेंस दैट इज r, ठीक है। सो अगेन इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम इस इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी हैव v स्क्वायर दैट इज u डैश स्क्वायर माइनस 2gr greater than gr. So this implies that u dash square is greater than 3gr. So this implies that u dash is greater than रूट अंडर 3g इंटू आर, ठीक है। तो अगेन ये आंसर हो गया। सो वी हैव स्पीड एट पॉइंट B ग्रेटर देन रूट अंडर 3gr, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्किल में कंप्लीट मोशन करने के लिए, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए अगर हम पॉइंट A से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड रूट 5gr के इक्वल होनी चाहिए। अगेन अगर हम पॉइंट B से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं
तो पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड √3 GR के इक्वल होनी चाहिए। अगेन हम अगर पॉइंट सी पर थ्रो करते हैं तो पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड √GR के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की स्पीड √5GR के इक्वल करेंगे तो उस केस में पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी √3GR और पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी √GR, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइंड कर सकते हैं कि किसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे, ठीक है। अगेन अब हम ये प्रूव करेंगे कि स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज करेगा जब ऑब्जेक्ट लोवेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक मूव करेगा। अगेन स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज करेगा जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन तक मूव करेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि किस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, ठीक है, और इसकी स्पीड v के इक्वल है, ठीक है। अगेन इस एंगल को मान लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं और u और v में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट ऊपर गया है। ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं स्मॉल h है। सो वी हैव स्मॉल h इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस r के इक्वल है माइनस ये जो डिस्टेंस है वो r cos थीटा है, ठीक है। दिस इज r, दिस इज थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक ये r cos थीटा के इक्वल होगा। सो वी हैव h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल है। इसी को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इक्वल टू इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच दैट इज r इंटू 1 माइनस cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो अगेन मास मास कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट u² इक्वल टू v² प्लस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अगेन क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है। अगेन ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ऐड कर रहा है, ठीक है। और हम अलोंग द रेडियस ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे एंड वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू m इंटू v²/r, ठीक है। तो सेंटर की तरफ टेंशन T है और mg का कंपोनेंट
अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एम जी कॉम्पोनेंट इस तरफ एम जी कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर and that must be equal to mass into acceleration, that is v square by r, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस m by r into v square, and v square is equal to u square minus 2gr plus 2gr cos थीटा, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू, तो यहाँ पर mg cos थीटा है और ये हो जाएगा 2mg cos थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3mg cos थीटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर आर आर कैंसिल और हो जाएगा माइनस 2mg, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन टी है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, अगेन ये टर्म भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो सिर्फ कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से पाई होगी टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। वी हैव ग्राफ ऑफ कोस थीटा एज दिस इज थीटा, दिस इज कोस थीटा। तो कोस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 0 से पाई के लिए कोस थीटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से पाई होगी कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि थीटा इक्वल टू 0 पर स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, और थीटा इक्वल टू पाई पर स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो जब लोवेस्ट पोजीशन ए पर होगा उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा, और ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट सी पर होगा तो उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने अप्लाई किया है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जब होता है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि टेंशन की मिनिमम वैल्यू उस समय होती है जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।